जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में करेंगे क्लास 10 की टॉपिक ग्रामर के बारे में, और ग्रामर में हम करेंगे एरर डिटेक्शन क्वेश्चन। आप में से बेटा कई लोग ऐसे हैं कि जो ग्रामर छू के नहीं जा रहे हैं। आपने लिटरेचर अच्छे से कर लिया, समरी पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस है कि लिटरेचर 20 मार्क्स की आएगी तो कर लेंगे। सवाल आप ग्रामर में जब पढ़ने बैठ रहे हैं, आप कह रहे हैं सर सिर्फ 5 मार्क्स की आनी, तो 5 मार्क्स के लिए क्यों पढ़े भाई? देखो, बोर्ड में एक एक नंबर कीमती होता है, एक एक नंबर की वैल्यू होती है, एक एक नंबर आपको कई लोगों से आगे और या कई लोगों से पीछे कर सकता है, और कंप्लीट स्टडी करके आनी है। भाई ये तो बात सही है कि 2 दिन में तुम्हारी पूरी ग्रामर की तैयारी नहीं हो सकती, पर क्या ये बात आपको पता है कि यार 9th या 10th क्लास की बात करो, 10th की बात करें मेनली, तो 10th की ग्रामर तो बहुत लिमिटेड सी है ना। वहां तो बहुत एक्टिव, बहुत बड़े बड़े लेवल तो आएगा नहीं कोई क्वेश्चन होगा लेवल तो बहुत छोटा आना है, बहुत ईजी आना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस लेके आऊँ मैं आपके लिए एरर डिटेक्शन पे, जिसमें आपकी मदद होगी और आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। देखो एरर डिटेक्शन आता किस तरह से है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। मैं यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है, सचिन तेंदुलकर इज ए बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, ही हैज प्लेड फॉर मोर देन 20 years ऑन द कंट्री, ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स लास्ट ईयर, ही नो फॉर स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग। ठीक है, और आपको ना हर लाइन में एक एरर होता है, जहां जहां पे डैश दे रखा होगा हर एक लाइन में एक एरर होगा। आपको पहले एरर डिटेक्ट करना है कि कहां पे एरर है, उसको यहां लिखना है और फिर देन करेक्ट वर्ड उसकी जगह लिख देना है। अच्छा, पहला एग्जांपल देखो, सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट, हालांकि अब बेस्ट का लिख रखा है इन्होंने, एक ही जगह दा आएगा, एग्जांपल दे रखा है। देखो यार, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, बेस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री और एडजेक्टिव की हमेशा पहले दा आता है। आप क्या कहते हो? आई एम द बेस्ट, क्या कहते हो? आई एम द बेस्ट, क्या कहते हो? आई एम अ बेस्ट ना, आई एम द बेस्ट कहते हो ना। तो उसी बात को उसने लिख दिया, तो उसने क्या गलती कर दी? कोई रूल लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्वेश्चनों को पढ़ के समझ आएगा। देखो सेकंड है, बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, ही हैज प्ले फॉर। यार सुनने में अटपटा लग रहा है, ही हैज प्ले फॉर, ही हैज प्ले फॉर, ही हैज प्ले फॉर, नहीं भाई, ही हैज प्लेड फॉर। तो जो गलत वर्ड है उसको लिख दो, एरर को लिख दो प्ले, और यहां सही वर्ड लिख दो प्लेड फॉर। ये तो आपने सुनने में पता लग गया। फिर भी जिन बच्चों को ग्रामर लगानी है, उन्हें ये है कि ग्रामर पढ़ रहे तो ग्रामर आनी चाहिए, तो भाई याद रखना हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा, पूरी लाइफ याद रख लो यार। चलो ठीक है, ही हैज प्लेड फॉर मोर देन 20 years ऑन द कंट्री। अच्छा एक बात बताओ, ऑन द कंट्री होता है या इन द कंट्री होता है, फॉर द कंट्री होता है? आई प्लेड फॉर माई कंट्री, आप कहते हैं माई ड्रीम इज टू प्ले फॉर माई कंट्री, तो आप बोलते फॉर द कंट्री ना। ऑन द कंट्री तो कहीं बना ही नहीं भाई, तो प्रीपोजिशन ही गलत लगा रखा है इन्होंने। ऑन द कंट्री नहीं होगा, ये होगा ऑन द, लिख दो, गलत लिख दो यहाँ पे और लिख दो फॉर द कंट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत थी क्या? बहुत बड़े बड़े रोल लगाए, बहुत बड़े बड़े लॉ लगाए, नहीं ना। चलो, ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स, ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स। अच्छा एक बात बताओ, कितने गेम खेलते सचिन तेंदुलकर? अब आपने कहा सर वैसे तो क्रिकेट ही खेलते थे, घर पे तो सारे गेम खेलते थे, लूडो, सांप सीढ़ी। अरे यार वो सब नहीं मेरे भाई, प्रोफेशनली जब भी बात होती है, ऑब्वियसली बात है घर के गेम की बात नहीं कर रहे हो ना, लूडो सांप सीढ़ी इनकी बातें तो नहीं कर रहे। ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स, एक ही गेम खेलते थे क्रिकेट प्रोफेशनली, तो गेम्स नहीं आएगा बेटा, गेम्स नहीं आएगा, गेम्स इज रॉन्ग। क्या आएगा? गेम्स की जगह क्या आएगा? गेम। कौन सी गेम? क्रिकेट। क्रिकेट का भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर को, लास्ट ईयर, है ना। ही नो फॉर, अच्छा ही नो फॉर, ये कुछ बन रहा है क्या? ही नो फॉर, ही नो फॉर ही स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग, ही नो फॉर, ही नोन फॉर। अरे नोन फॉर मतलब जाना चाहता है, तो नो फॉर तो नहीं आएगा, ही नोन फॉर, है ना। आप कहते हैं व्हाट इज ही नोन फॉर, किस चीज के लिए जाना जाता है, तो ही नोन फॉर ही स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग। अच्छा क्या बैटिंग ही करते थे, क्या फील्डिंग नहीं करते थे? क्या ऐसा होता सचिन तेंदुलकर कहे कि यार 50 ओवर के मैं खाली बैटिंग लेने आऊंगा, फील्डिंग करने तुम 2-4 बंदों को बुला लो, जब बैटिंग है कि मैं आ जाऊंगा बाकी। नहीं, ऐसा तो नहीं होता था, बैटिंग भी करते थे और फील्डिंग भी करते थे। जो बैटिंग करेगा वो फील्डिंग भी करेगा, ये बात सही है। तो क्या बैटिंग और फील्डिंग का मतलब नहीं है बैटिंग एंड फील्डिंग? बात समझ। तो देखो कितना इजी पैराग्राफ था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा कसरत करने की पड़ी, बहुत ज़्यादा ग्रामर में जानने की, कैसे नंबर बनेंगे हमारे। नेक्स्ट मेरा है सेकंड पैराग्राफ नंबर 2, सेकंड पैराग्राफ, है ना। जैसे हमने पहले पैराग्राफ में किया सेम इसी तरीके से करना है। पैराग्राफ क्या है? आई मेट हर बाय चांस, देन आई वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन विच सिस्टर एमी यूज्ड टू गिव, इट वाज अमेजिंग फॉर मीट मदर, आई स्टार्ट लविंग जस्ट हर प्रेजेंस। एरर है, करेक्शन। सबसे पहला सेंटेंस देखो, आई मेट हर बाय चांस। सबसे पहले एक बात देखो, आपने सेंटेंस की टोन देखनी है। मेट हर बाय चांस यानी पास्ट की बात चली, पूरा जो हमारा ये पैराग्राफ है पास्ट में ही चलेगा। आई मेट हर बाय चांस, ठीक है। देन आई वेंट टू गेट,
तो आई मेट हर बाय चांस, देन आई, बाई चांस मिला फिर मैंने नहीं, व्हेन आई। भाई दुकान में जा रहा होगा, अचानक आप किसी से मिल जाते हो अचानक, तो यहाँ पे देन की जगह देखो उन्होंने व्हेन लिखा, जब मैं। वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन, ये सेंटेंस अटपटा लग रहा है क्या? वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन, वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन, वेंट टू गेट सम मेडिसिन। टू के बाद वैसे भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मेरे भाई, तो वेंट टू गेटिंग लिख दो, यहाँ पे गेटिंग लिख दो और यहाँ पे आप लिख दो गेट, वेंट टू गेट सम मेडिसिन, ठीक है। विच सिस्टर एमी यूज टू गिव, एमी यूज टू, यूज नहीं होता यूज्ड होता है बेटा। जब भी कोई रूटीन एक्शन बताए, हैबिचुअल एक्शन बताए, आई यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर मैनी आवर्स, तो जब मैं रूटीन बता रहा हूँ, हैबिचुअल एक्शन बता रहा हूँ जो मैं करता था, तो यूज नहीं आता, यूजेस टू भी नहीं आता है, यूज टू। तो यहाँ क्या लिख दोगे, यूज की जगह लिख दोगे यूज टू। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो भाई। थर्ड है इट वॉज अमेजिंग फॉर मीट मदर, इट वॉज अमेजिंग फॉर मीट मदर, इट वॉज अमेजिंग फॉर, इट वॉज अमेजिंग टू मीट, इट वॉज अमेजिंग टू मीट मदर, तो फॉर की जगह लगा दो टू। भाई ज्यादा ग्रामर के बारे में नहीं जाना। आई स्टार्ट लविंग जस्ट, आई स्टार्ट होता है कि आई स्टार्टेड लविंग हर, आप कहते हैं आई स्टार्टेड लविंग हर, तो आई स्टार्ट लविंग नहीं, आई स्टार्ट लविंग हर, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्ट की जगह स्टार्टिंग। बात समझ आई? स्टार्टेड, आई स्टार्टेड लविंग हर, वैसे भी पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, पूरा पूरा पैराग्राफ जो है हमारा पास्ट में चल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरा पैराग्राफ नंबर थर्ड। पैराग्राफ नंबर थर्ड में क्या है, रवि वॉज वरीड ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज सन, ही वॉन्ट्स हिम टू पास BA इन अ कॉलेज बट हिज सन रोहित डिड नॉट वांटेड टू इवन टच अ बुक, रवि यूज्ड टू विजिट रोहित कॉलेज टू रिक्वेस्ट अ टीचर्स टू हेल्प हिम। ठीक है जी, यहाँ तक। अब ध्यान सुनो, पहला सेंटेंस देखो, रवि वाज वरीड ऑन द एजुकेशन, वाज, इसका मतलब है पूरा जो हमारा ये जो पैराग्राफ है पास्ट में चले, कहीं पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए। वरीड ऑन द एजुकेशन, वरीड ऑन द एजुकेशन है वरीड अबाउट, हमारे पेरेंट टीचर आई एम कहते हैं आई एम वरीड अबाउट माई वार्ड, आई एम वरीड अबाउट माई स्टूडेंट्स, आई एम वरीड अबाउट माई पेरेंट्स। वरीड ऑन तो कभी सुना नहीं, ठीक है जी। ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज सन, ठीक है, तो ये इन्होंने लिख दिया ऑन की अबाउट। ही वॉन्ट्स हिम टू पास, देखो वॉन्ट्स क्यों आगे, जब सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो ही वॉन्टेड, वॉन्ट्स नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, वॉन्टेड, ये तो सही है। ही वॉन्टेड हिम टू पास BA in a college, in a college but his son, BA in a college, BA from a college, he want him to pass, he wanted him to pass BA in a college, नहीं बच्चा, BA from a college, किसी कॉलेज से ना, इनका आएगा from, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, यहाँ तक भी आ गया। बट his son रोहित did not wanted to, अब एक बात देखो, wanted यहाँ पे wanted नहीं आएगा, आपने कहा सर अभी तो बोला कि पास्ट, भाई डिड के बाद जो हमारा वर्ड है डिड, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा पूरी लाइफ याद। तो ही डिड नॉट वांटेड टू नहीं आएगा, ही डिड नॉट वांट, तो वांटेड की जगह कर दो आप वांट। टू टच, इवन टच अ बुक, रवि यूज्ड टू विजिट, रवि यूज्ड टू, अभी बताया था ना इससे पिछले वाले में कि यूज नहीं होता, यूज्ड टू रूटीन एक्शन को दिखाता है। रवि यूज्ड टू विजिट रोहित स्कूल टू रिक्वेस्ट हर टीचर्स, ये देखो अब इसमें टू रिक्वेस्ट सही तो लिखा है। एक बात देखो, रवि क्या है, लड़का बेटा, टू रिक्वेस्ट हर टीचर नहीं होता, टू रिक्वेस्ट हिज टीचर्स, देखो यहाँ पे देखो जेंडर रिलेटेड वो है, इन्होंने क्या एरर बनाया, बात समझ आ गई नहीं आ गई। लास्ट है मेरा पैराग्राफ नंबर 4। राहुल यूज्ड टू सिट ऑन फ्रंट ऑफ द नेशनल बैंक, द फार्मर विच वर इन नीड ऑफ मनी वांट टू गेट लोन्स ऑफ द बैंक, they will go to him, Rahul would help them to fill on the application form। ठीक है, सबसे पहले वाले देखो, राहुल यूज्ड टू सिट ऑन फ्रंट ऑफ द, ऑन फ्रंट ऑफ द बैंक होता है कि इन फ्रंट ऑफ द बैंक बेटा, है ना, इन होता है, तो इन होता है, तो ऑन की जगह इन्होंने पहले ही देखो इन करके दे रखा है, पहले में करेक्शन में, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द, अच्छा यूज्ड टू का मतलब है पास्ट में दिखा रहा है, ये तो पता ना, यूज्ड टू रूटीन है। द फार्मर विच, अच्छा एक बात बताओ, विच किसके लिए लगता है, विच लगता है आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए। क्या फार्मर लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग ना, तो विच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, WH, हु, बात समझ आ गई। हु वर इन नीड ऑफ मनी, वांट नहीं आएगा, वांटेड टू गेट लोन्स, बताया ना आपको भाई पास्ट में चल रहा है, देखो दो तीन तो एक जैसे ही आ गया, वांटेड टू गेट लोन्स ऑफ द बैंक होगा कि फ्रॉम द बैंक, वांटेड टू गेट लोन्स ऑफ द बैंक या फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द बैंक,
वांटेड टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक, वांटेड टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक, दे विल गो टू, देखो विल मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, विल याद है, दे विल गो टू मी, राहुल वुड हेल्प देम, देखो विल नहीं आएगा ना, दे वुड, मैंने पहले ही बताया पास्ट में, तो विल की जगह क्या आएगा, वुड, दे वुड हेल्प देम, दे वुड गो टू मी, राहुल वुड हेल्प देम टू फिल ऑन, अच्छा एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो फिल ऑन तो नहीं होगा, तो इसका क्या आएगा, ऑन की जगह आएगा इन। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।